अमन की सलामती को बरकरार रखने के लिए मैं अपने दोस्त के जनाजे में शरीक नहीं हुआ, और तुम नूरुद्दीन जंगी जिससे नफरत करता है उसे आजाद करने की बात कर रहे हो। तुम्हारे दिल में कोई शिकवा तो नहीं, या फिर है? कोई शिकवा नहीं, उदास हूं, मुझे दोस्त खो देने का दुख है। ठीक है सलाउद्दीन, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। दुआ है सफर खैरियत से गुजरे। सुल्तान नूरुद्दीन को मेरा सलाम पेश करना। अपने माँ बाप से मिलने के लिए मैं भी बहुत बेचैन था और उन्हीं से मिलने जा रहा था, लेकिन आपकी दरख्वास्त मेरे लिए एक हुक्म है। लतीफ, मेरी जिम्मेदारी। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं, तुम्हारे आने से और बेहतर हूं। तुम्हारी खुशनसीबी के तबीब भी साथ हैं। चलते हैं फिर, वक्त कम और रास्ता तवील है। सलीबी जंगजू कमान को बाएं हाथ से खींचते हैं बाल्डविन, तुम भी ऐसा ही करो। हमेशा ऐसे करूं? हाँ, अगर तुम घोड़े की पुश्त पर हो। चलो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें और मशक करनी होगी। जब तीर छोड़ो तो कमर की ताकत इस्तेमाल करो। तुम्हारा बाजू और कंधा आजाद रहे। ये तो बेहतरीन है लॉर्ड गाई। फ्रांसीसियों की नजर में यह बेहतर है, लेकिन तुर्क इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर जानते हैं। वाकई में? हाँ, ऐसा ही है। तुर्क तेज दौड़ते घोड़े पर भी अपने हदफ को आसानी से निशाना बना लेते हैं। सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, हर सिमत में निशाना लगा सकते हैं। अगर कोई शख्स एक तीर फेंकता है तो तुर्क 10 फेंक सकते हैं। इसलिए जब तुम अपनी कमान पर तीर चढ़ाओगे तो उस तुर्क को निशाना जरूर बनाओ जो 10 तीर चला रहा है। मोहतरम शहजादे। समझ गया। खुशखबरी है, शहंशाह राजी हो गए। शटलियन जल्द ही आसमान देख सकेगा। बहुत खूब। और रिबेलियन का कौन? वो इस मामले में उलझन का शिकार है। गुलियोम पर गौर कर रहे हैं वो। गुलियोम? वो बेवकूफ इन मामलात को क्या जाने। समझ सकते हो कि शहंशाह के दामाद के बारे में मैं ऐसी बातें नहीं कह सकता, लेकिन हमें शहंशाह को कायल करना होगा। शहंशाह को भी और शटलियन को भी। किसी को कायल करने का आसान तरीका यह है कि दोनों में से एक को रास्ते से हटा दिया जाए। जिस हाथ में कमान थामी है उसे मजबूती से बंद करो। कुद्स के लोगों को मुझसे बहुत कुछ सीखना होगा। बहुत कुछ तुम्हें भी सीखना होगा। मुझे लगा वो दमिश्क जा रहे हैं। इरादा क्यों बदल दिया उसने? वजाहत दे चुका है। मुझे नहीं लगता कोई और वजह होगी। तुम्हें बहुत भरोसा है सलाउद्दीन पर। उसने लतीफ के साथ मिलकर सोने का हिसाब लगाया होगा, और जब उसे तादाद का इल्म हुआ तो इरादा बदल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बेवकूफ मत बनो बेलियन। मैंने सुना है कि मिस्र के खजाने खाली हो चुके हैं। सलाउद्दीन और उसके साथियों ने अपनी जानें खतरे में डाली और बदले में कुछ नहीं मिला उन्हें।
वो सोना माले गनीमत होगा उनके लिए। खुदा का वास्ता गिलियम, उसने मेरे लिए जो भी किया उसके गवाह हो तुम। जब तुम मिले तो एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन अब वो एक अमीर है और तुम कुछ भी नहीं। इंसान के मफाद उसकी दोस्ती पर गालिब आ जाते हैं। आजादी हासिल करते ही बगराज जाना एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। मेरे लिए इज्जत बहुत अहम है। आपने भी तो दमिश्क जाने का फैसला रद्द कर दिया। लतीफ के बाबा से उसकी हिफाजत का वादा किया है। ये लतीफ के लिए किया? लगता है सफर बहुत मुश्किल होगा। बहुत एहतियात से चलना। हकीम साहब, तुमने उसे 2 दिन में कैसे ठीक कर दिया? मुझे वाकई बहुत हैरानी हुई। मुझे भी बताओ जरा। पेशा वाराना राज बताते नहीं। ये बताओ, इन घुटनों का क्या करूं मैं? रक्स करते हुए बहुत तकलीफ होती है मुझे। घुटने कमजोर हो गए होंगे, दिखे बगैर कुछ नहीं कह सकता। मुझे कसाई ने मशवरा दिया था कि चर्बी लगाऊं। उसने बताया कि खूब रगड़ के ऊपर से पट्टी बांध लेना, फायदा होगा इससे। कसाई की तरकीब आजमा के देख लो, क्या पता काम आ जाए। आपको क्या लगता है, इस पागल की बात सुनकर सुल्तान बगरास मुहिम के हक में फैसला देंगे? इतना अरसा गुजर गया, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि हमारे सुल्तान मौसम किसी के बहकावे में आकर कभी कोई कदम नहीं उठाते मौदूद। मेरे सुल्तान, हम बगरास कले की मुहिम पर आपके फैसले के मुंतजिर हैं। मुहिम की तैयारी शुरू करो। हाजिर मेरे सुल्तान, आप कोई मुस्बत फैसला करेंगे इसका पूरा यकीन था, इसलिए तैयारियां शुरू करवा चुका। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैदी बने। शहंशाह अमारलिक से सख्त सौदेबाजी होगी। जिहाद मुबारक हो। वजीर मोहतरम, अच्छी खबर लाया हूं। कह दो कि खोया हुआ सोना वापस मिल गया जौहर। वो खजाना जो चोरी हो गया, वो खजाना तो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका, भूल जाइए उसे। इस बात का बेशर्मी से एतराफ करने में शर्म नहीं आई? ये कौन सी खुशी की बात है? मुझे मालूम है कि खोए हुए खजाने का खमियाजा कैसे पूरा होगा। तो बताओ हमें कैसे होगा? सलाहुद्दीन दमश्क जाने का इरादा तर्क करके सोने की बहुत बड़ी मिकदार के पीछे गया है वो। और किसका है वो सारा सोना? शुरू से पूरी बात बताओ मुझे। बताता हूं जनाब। आइए। तुम कहां रह गए थे जमशेद? आ गया कांतिस, आ गया। मुझे उसे मनाने में वक्त तो लगा बहुत, मगर दुकान की चाबी दे दी। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक है। अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा मैंने चाहा था तो मैं यहाँ नहीं होती, समझे जमशेद? कांतिस मिला। खैर जो भी हो, माइल्स का इंतकाम मैं अपने हाथों से लूंगी। इंशाल्लाह। वक्त आ गया कि आपको एक खूबसूरत सी मुसलमान औरत बना दूं मैं। अल्लाह के हुक्म से। आइए, क्या क्या है हमारे पास यहाँ?
जल्दी में मैं बस यही ला सका। ये ठंड से भी बचाएगा, लीजिए। तुम अपनी मां को ढूंढ रही हो, क्या जानती हो उनके बारे में? जानती तो कुछ भी नहीं, बस चंद अधूरी और बिखरी कहानियां सुनी है। मेरा दिल कहता है कि मेरी माँ जिंदा है और मेरा इंतजार कर रही हैं वो। इतना ही जानती हूँ। बहुत अजीब लगा होगा ना? ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा महसूस होता है तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। मैं भी अपनी मां से बरसों बाद मिला हूं। कैसे मिली वो? मुझे लगता था कि वो मेरी पैदाइश के वक्त फौत हो गई। मेरे लिए मेरी मां एक ख्वाब की मानिंद थी और मैं बरसों एक बहुत गहरे राज में जीता रहा। और जब सच्चाई मेरे सामने खुलकर आई तो मैंने देखा कि ना सिर्फ वो जिंदा हैं बल्कि मेरे करीब है बहुत। हमेशा मेरे साथ रहकर मेरी निगहबान बनी रही वो। दोबारा मिलने का एहसास नाकाबिले बयान होगा। वो कहते हैं ना कि आंखों की ठंडक। इंशाअल्लाह तुम भी ये लम्हा देखोगी। उम्मीद मत छोड़ना। इस नक्शे के मुताबिक हमें शुमाल मशरिक की तरफ जाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? इसके बरक्स हमें मगरिब जाना चाहिए। तुम्हें यकीन है? रवानगी से पहले तैयारी कर चुका था। तो ऐसा है, कले के बारे में और क्या जानते हो? हमें मालूम है कि वो कला दूसरे कलों से निस्बतन ज्यादा महफूज है और तुम्हारी बदौलत पता चला कि सलीबी जंगजुओं के लिए वहां खुफिया खजाना छुपा है। इस बात ने तुम्हें काफी परेशान किया? परेशानी ना हो ये नामुमकिन है। उन्होंने बहुत दौलत संभाल रखी है। उस दौलत में से एक बड़ा हिस्सा वफादार मसीहों को दिया जाएगा और वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो हमसे इतना दूर क्यों है? हो सकता है वो थक गया हो। रास्ता साफ है, ना कोई डाकू है ना कोई चोर। चलते हैं ताकि शाम से पहले कले पहुंच जाए। चलिए। हमें फौरन पता लगाना होगा कि वो कहां जा रहे हैं। लॉर्ड गाई तिला के इंतजार में है। मेरे सुल्तान, भाई कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। भाई मुझे लगता है कि यारूकी पर आप जरूरत से ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। उसे हम बरसों से जानते हैं। हमारे पास उस पर एतमाद न करने की कोई वजह नहीं। और अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो अपना खुसूसी दस्ता साथ लेके यारूकी के साथ चले जाओ। भाई मैं मौदूद, अगर उन सलीबी जंगजुओं को हमने वक्त पर कोई जर्ब ना दी तो उनमें जसारत और बढ़ जाएगी। मुमकिन है ये मुहिम फतह पर खत्म ना हो, लेकिन हमारी इस मुहिम से
उनके हौसले जरूर पस्त होंगे। देखो, यारूकी हर चीज की मंसूबाबंदी के साथ जा रहा है। उसके साथ जाओ और यकीनी बनाओ कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। शटलियन, शहजादे अमालरिक का हुक्म है कि अब तुम आजाद हो। ये तेजधारी तलवार थामने वालों, मुझे सुल्तान नूरुद्दीन के सामने शर्मिंदा मत करवाना। तुम्हारे सर बुलंद रहे, तुम्हारी तलवारें मजबूत और दिल सख्त होने चाहिए। यारूकी के शेर दिल सिपाहियों, यारूकी के दोस्तों और साथियों, कला भी हमारा है और फतह भी हमारी है। अपना खास दस्ता तैयार कर रहा हूं यारूकी। हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन का हुक्म है। यारूकी के शेर दिल सिपाहियों को मैदान जंग में खादिमों की जरूरत पड़ सकती है। सुल्तान ने सही फरमाया। अदब यारूकी, हद में रहो। मैं एक शहजादा हूं और तुम एक अमीर। अगर मुझे गाल कर सकते हो तो करके दिखाओ मलिक मौदूद। मैदान तुम्हारा है। रास्ता साफ है, यहाँ कोई नहीं है। बताइए, हम सुन रहे हैं राहिब एंड्रे। सबसे पहले तो ये कि हमें हर काम जल्दी करना है, क्योंकि शाम होते ही किले का हिफाजती पहरा बढ़ा दिया जाएगा और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। बैलियन, मैं तुम्हें अपने मुआविन के तौर पर मिलवाऊंगा। तुम्हें कोई दूसरा नाम सोचना होगा। सोच लिया मैंने, यूनुस। और चूंकि तुम इस इलाके से वाकिफ हो तो हमारी रहनुमाई करोगे। लेकिन तुम्हारा अंदर जाना मुनासिब नहीं होगा, पहचाना जा सकता है तुम्हें। हम खतरा मोल नहीं ले सकते। भरोसा रखो, यही तरीका बेहतर है। हमें बाहर का ख्याल भी तो रखना होगा। लतीफ मेरे साथ रहेगा, मगर तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। क्या किले का नक्शा तुम्हारे पास है यारूकी? मैं हर चीज का हिसाब लगा चुका हूं मलिक मौदूद। फिक्र मत करो, तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। एक सिपाही का सबसे बड़ा दुश्मन होता है तकब्बुर। और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी बहादुरी है, और वो मुझ में जरूरत से ज्यादा है मलिक मौदूद। मेरे जाबाज सिपाहियों, बहादुर जंगजुओं, आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। वापसी का एक वक्त मुकर्रर करना होगा। अगर वक्त खत्म होने पर तुम लोग बाहर ना आए तो हम समझ लेंगे कि कोई मसला है और अंदर आ जाएंगे। कैसे? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने मुकर्रर वक्त पर सोने के साथ बाहर आ चुके होंगे। चलो।
आ जाओ। मेरे अमीर, अब हमें क्या करना है? तुम्हारी बदौलत हमें बगरास कले का एक गहरा राज मालूम हुआ है। अब देखते हैं कि यह कला कहां शुरू होता है और कहां खत्म। वक्त आने पर इसकी जरूरत पड़ेगी। रुको, वहीं ठहर जाओ। कौन हो तुम और बगरास में क्या कर रहे हो? मैं और मेरे दोस्त यरूशलेम से आ रहे हैं। कला देखा तो इसकी जियारत के लिए आ गए। हर कोई नहीं आ सकता यहाँ। तुम्हें इजाजतनामा या कोई खत दिखाना होगा। अपने कमांडर से कहो कि लॉर्ड गियोम आए हैं। फौरन। ठीक है जनाब, जो आपका हुक्म। ख्याल रखो घोड़ों का। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये मंसूबे का हिस्सा है? सिपाही का चेहरा नहीं देखा तुमने? बेहोश होने वाला था। लगता है वाकई ये लॉर्ड है। मैं पहचान क्यों नहीं पाई? देखो, अगर तुम हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं है, बेफिक्र रहो। मंसूबा भी वही है। काम मुकम्मल होने पर समझा दूंगा। बेलियन, शायद तुम्हें दोबारा खबरदार करने का मौका न मिले। बगरास कला हमारे दुश्मनों का कला नहीं। जो तय हुआ है हम उतना ही लेकर चले जाएंगे। रही सलाउद्दीन की बात, तो कोई ताकत ऐसी नहीं जो इस सोने पर कब्जा करने से रोक सके उसको। होशियार रहना उससे। अगर कुछ गैर मामूली हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि वो हमसे कोई मंसूबा छुपा रहा है। लॉर्ड ग्यूम, आप यहां तशरीफ लाए हमारे लिए शर्फ की बात है। खबर कर दी होती तो हम इंतजाम कर लेते। अचानक आना हुआ। शहजादी सिबिलिया के लिए एक मददगार की तलाश में निकले थे, लेकिन वापसी में दुश्मनों की शर से बचने के लिए हमें अपना भेस बदल कर निकलना पड़ा। लॉर्ड ने आपकी मेहमान नवाजी का जिक्र किया तो हमने फैसला किया कि बगरास हमारे लिए एक मौजूद जगह रहेगी। बहुत अच्छा फैसला किया। मेरा नाम यूनुस है, लॉर्ड ग्यूम का मुआविन, और हमारे साथ ही एडवर्ड है, हमारा मुहाफिज। आपकी मेजबानी मेरे लिए बाइस फख्र है। तो आइए अंदर चलते हैं। लड़की को बावर्ची खाने में भेज दें। वो हमारी मददगार है, लेकिन बावर्ची खाने की नहीं, क्योंकि ये एक बासलाहियत फनकार हैं। आपकी बीवी इनके फन से लुत्फानंदोज होंगी। ये तो अच्छा है। ये सुनकर वो बहुत खुश होगी। इनके मददगारों का ख्याल रखना। आइए। मैं तो नाइट बन गया हूं इनका। अगर मेरे नाना को पता चलता तो वो मुझे मार डालते। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा मेरे अमीर। बैलियन से जुड़ा माजी तुम्हारी परेशानी का सबब है लतीफ, लेकिन उस पर भरोसा किया जा सकता है। सब कुछ बखैर और आफियत होगा इंशाअल्लाह। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जनाब, आपके मेहमान पहुंच चुके हैं। क्या तुमने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया? पहुंचा दिया जनाब। अपने
वक्त की सख्ती तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी शटलियॉन। मोहतरम जनाब पादरी साहब, तुम इतने साल तहखाने में गुजारने के बावजूद भी काफी अच्छे लग रहे हो। बस इतना कहूंगा, उनको सुलूक अच्छा था। सुनो, तुम्हें यह आखिरी मौका दिया जा रहा है शटलियॉन। उम्मीद है समझदारी से काम लोगे। जी बिल्कुल। ये साफ कपड़े तुम्हारे लिए हैं, इसलिए तुम्हें अपने आप को भी साफ सुथरा करना होगा। शहंशाह तुमसे मुलाकात करेंगे। आपका शुक्रगुजार हूं। लॉर्ड गाई यहां है और मेरे बारे में जानता है क्या? आज ही एक जरूरी काम से उन्हें खुद से जाना पड़ा। वापस आने पर तुम्हें यहां देखकर सबसे ज्यादा खुश वही होगा। चलो अब जल्दी करो। क्या जासूसों को खबरदार कर दिया था? जी हाँ जनाब। उन्हें हमारे होने का इल्म नहीं होना चाहिए, और जब हम बगरास पहुंचेंगे तो कहेंगे कि पापा रोम ने मुआयने के लिए भेजा है। जो आपका हुक्म कमांडर। देखते हैं तुम क्या चाल चल रहे हो लॉर्ड गिलियो। काहिरा की सूरत हाल ने हमें परेशान कर दिया है। यरूशलेम के हालात कैसे हैं? सोग का माहौल है वहां। अपने बहुत से सिपाही और एक मुअज्जिज नाइट को भी खो दिया हमने। अफसोस हुआ। कौंत माइल्स मुझे पसंद थे। सलीबी दस्तों को एक के बाद एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आपके नुकसान का भी बड़ा अफसोस है। मेरी मालूमात है कि कौंथोक आपके बड़े करीबी दोस्त थे। दोस्त थे मतलब? माफ कीजिएगा, मैंने बेबाकी से कह दिया। सफर में होने की वजह से शायद आपके पास खबर नहीं पहुंची। माजरत चाहता हूं। कौंथोक कल सुबह हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। खुदावंद उनकी रूह को सुकून दे। लगता है आप भी उनके बहुत करीबी हैं। यह अबीलियन का अफसोसनाक अंजाम है। क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं, इसलिए शहंशाह खुद किसी को कौन मुकर्रर करेंगे। जल्दी चलो, वरना मुहाफिज तब्दील करने में देर हो जाएगी। शहंशाह अबीलियन के लिए किसे मुंतखब करने का सोच रहे हैं? उनसे इस मामले पर मेरी बात नहीं हुई। मुझे यकीन है वो बेहतरीन इंतखाब करेंगे। इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन कुछ अजीब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। किस किस्म की अफवाहें? रेनॉल्ड शटलियॉन जिंदान से रिहा किया जा रहा है। वो आदमी एक कातिल है। अपने हम मजहबों को कत्ल करने पर उसे कातिल मान सकता हूं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ किए गए कामों पर फैसला नहीं दे सकता, क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा के मुस्तहिक हैं। जरूर कोई और वजह होगी। मुझे नहीं लगता कि इसका एबेलियन से कोई ताल्लुक है। उम्मीद है।
इतराफ में बहुत से लोग हैं जो इंतजार में मेरी मौत की ओर यकीन रखते हैं कि तुम वापस यहाँ कभी लौट कर नहीं आओगे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि अगर मैं मर गया और तुम भी वापस ना आए तो वो ये जगह किसी और के सुपुर्द कर देंगे और रिबेलियन खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। शहनशाह मुअज़्ज़म। रेनाल डा शाटेलियन। शहनशाह, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। सुना है जिंदान में तुम्हारी जिंदगी काफी सख्त थी शाटेलियन, लेकिन मालूम नहीं था कि तुम्हें इसकी जरूरत है। खुदावन का शुक्र कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आपके लिए ये कीमती असा लेकर आया हूं। मेरे लिए लाए हो? उस रहम के बदले जिसकी इनायत आपने मुझ पे की। बराए करम कबूल कीजिए। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि ये आसा तुम मेरे लिए क्यों लेके आए शाटेलियन? क्या आपको मालूम है हज़रत सुलेमान आसा की वजह से मशहूर थे और अब आप उनके शहर पर हुक्मरानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुदरत आपको भी वैसा ही इख्तियार दे। ये तोहफा आसा में देने का मतलब है कि इस आसा की तरह मैं आपका मददगार रहूंगा और आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूंगा। क्या मुकद्दस सरजमीन का एक वहशी जानवर पालतू भेड़ बन गया? क्या इसका यह मतलब है? आपका मुझ पर शक करना हक बजानिब है और मैं गुनाहगार भी हूं। अपनी कई गलतियों से मैंने सबको मुश्किल में डाला, मगर जो वक्त जिंदान में गुजारा उससे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और अब मैं आपकी खिदमत करके उनका कफ़ारा अदा करूंगा। जिंदान और उसकी सख्तियों का दौर अब खत्म हो चुका है शाटेलियन। सल्तनत को अब अमन की जरूरत है। मेरी इजाजत के बगैर अगर तुमने कोई भी कदम उठाया या मेरे निजाम में खलल डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उन बच्चों के हवाले कर दूंगा जिनके बाप को तुमने कत्ल किया। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा शहंशाह, भरोसा कीजिए। तो वैसे ही आसा बनना जिसका वादा किया है। दीमक की तरह अंदर से आसा को खा मत जाना। तो आपने बैरूत से लेके स्कंदरिया और काहिरा तक सब कुछ देखा है। दरअसल इन कामों को करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बाज़ औक़ात असीरी इंसान को हिम्मत दे देती है। हम पर एतमाद करने का आपका शुक्रिया। तो ये सब कुछ मंसूबे के तहत हो रहा है। पेरिस में जमा करते हैं और बगराज से निकलवाते हैं।
खुदावंद आपकी मुकद्दस ज़ियारतें कबूल करे। उम्मीद है कि आप खैरियत से यरूशलेम पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। मुझे तो ये शख्स बहुत अमीर लगता है।